हेलो स्टूडेंट्स, DBS के इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का भूगोल का अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। क्या नाम है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में खासकर हम पढ़ेंगे परिवहन के प्रकार, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। ठीक है, आदि चीजों का इसमें हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तो हमारे पास उपलब्ध होती हैं लेकिन कुछ हमारे पास उपलब्ध नहीं होती हैं। ठीक है, तो अपने पास उपलब्ध कराने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो वस्तुएं लाते हैं, जो सेवाएं लाते हैं, वे अपने आप तो चली नहीं आती हैं। ठीक है, तो उनको अर्थात मार्ग स्थल से आपूर्ति स्थल तक ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की। तो हम उसी परिवहन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन में आप नंबर डाल लीजिए। नंबर 1 स्थल। ठीक है, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। ठीक है, अब इसमें भी कई नंबर हैं। जैसे आपका हो जाएगा सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल, नंबर 3 पाइपलाइन। ठीक है, कोई दिक्कत? जल में नंबर 1 हो जाएगा आंतरिक जल परिवहन और नंबर 2 हो जाएगा आपका समुद्री जल परिवहन। ठीक है, नंबर 1 आंतरिक जल परिवहन, नंबर 2 समुद्री जल परिवहन। वायु परिवहन में क्या हो जाएगा? नंबर 1 घरेलू वायु सेवा या विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा। और नंबर 2 हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। कोई दिक्कत? स्थल, जल, वायु। सड़क में, स्थल में सड़क, रेल और पाइपलाइन। थोड़ा देख लीजिए। जैसे सड़क में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि कोई भी वाहन आता है, सड़क से हम सामान को ले आते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, अपनी सेवाओं के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से रेलवे भी है, रेल भी। पाइपलाइन से क्या होता है? जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, उसमें पाइपलाइन द्वारा पानी ले जाते हैं, कच्चे तेल ले आते हैं, ले जाते हैं। ठीक है ना। और जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन का मतलब जैसे आपके नदियों में जो हम परिवहन जैसे नाव चलाते हैं, जैसे आपकी गंगा नदी पर कौन सा, कहां से कहां तक परिवहन है वो पता है आपको? आपके इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक ना। नौगम में जलमार्ग संख्या 1 है। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, तो कहने का मतलब भारत में, अपने देश में नदियों और झीलों में जो हम
सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, या फिर है ना कह सकते हैं कि वो भारत के अंदर ही हम आयात निर्यात करें या कुछ भी करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा आंतरिक जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन का मतलब एक देश से दूसरे देश तक, या फिर समुद्र में जो हम भारत के तटरेखा वाले राज्य हैं, ठीक है ना, बंदरगाह कह सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर इसका काम आता है। और वायु में घरेलू विमान सेवा और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक राज्य से दूसरे स्थान तक, ठीक है, जहाज से आना, चाहे वह हेलीकॉप्टर हो या फिर क्या हो। और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा अर्थात अपने देश से कहीं अलग देश में जाना आना, ठीक है ना। हाँ, घरेलू विमान सेवा में दो और चीजें हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा आपका सार्वजनिक सेवा। इस सार्वजनिक का मतलब उसमें कोई भी आम आदमी भी बैठकर आ जा सकता है, ठीक है। एक तो हो जाएगा सार्वजनिक और दूसरा हो जाएगा निजी। निजी का मतलब जैसे कोई अपना निजी करके बुकिंग करके आते हैं, उसमें वही बैठ के आते हैं, सार्वजनिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो घरेलू विमान सेवा में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्थल का सड़क परिवहन, ठीक है। इतना नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। अब हम स्थल में पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, स्थल में सड़क परिवहन। स्थल में क्या रहेगा? सड़क परिवहन। अब इसमें आप लोग देखिए, सबसे पहले कुछ बातें सुन लीजिए कि सड़क परिवहन को भी कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे आपका हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, और क्या हो जाएगा? राजमार्ग, और क्या हो जाएगा? जिला राजमार्ग, ठीक है, अन्य सड़कें। तो कहने का मतलब यह है कि सड़क परिवहन को भी कई वर्गों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो सारी चीजों का डिटेल हम अभी एक ही में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, अब कुछ चीज पहले आप लोग सुन लीजिए। जैसे सड़क परिवहन में या सड़कों के जाल में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। किसमें? सड़कों के जाल या सड़क परिवहन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। हाँ, सड़क बीमा सड़क संगठन की स्थापना, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना, ठीक है ना। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960, ठीक है। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सड़कें पाई जाती हैं, पक्की सड़कें पाई जाती हैं? तो ये दो राज्य हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका महाराष्ट्र है, दूसरा आपका क्या है? तमिलनाडु है। कहीं नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्की सड़कें पाई जाती हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? अर्थात भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कच्ची सड़कें या मिट्टी की सड़कें पाई जाती हैं? वो कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र तमिलनाडु में और सर्वाधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे NH,
नेशनल हाईवे। ठीक है, आराम से हम मैप बनाएंगे। मैप में जो इम्पोर्टेंट NH है, नेशनल हाईवे है, ठीक है, उसको हम मैप के द्वारा देखेंगे। ठीक है, रुकिए मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने भारत का मैप बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए आप दिल्ली। कहाँ पर बनाएंगे? यहाँ दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। यहाँ दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता। इसके लिए थोड़ा बना दीजिए आगरा, यहाँ पर वाराणसी। ठीक है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा वाराणसी कहाँ, आगरा कहाँ है, सिर्फ आप लोग समझिए। ठीक है ना, यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है? अमृतसर। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं भारत के नेशनल हाईवे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? नेशनल हाईवे। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ अमृतसर है, अमृतसर से दिल्ली। ठीक है, अमृतसर से दिल्ली। एक बात समझिए, आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अमृतसर से दिल्ली जो NH आया है उसको हम कहते हैं NH1, नेशनल हाईवे 1 या। ठीक है, नेशनल हाईवे 1, कोई दिक्कत। अब दिल्ली से कोलकाता यहाँ पर लेके चले जाइए। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता, इसको हम कहते हैं NH2। ठीक है, अगर लंबाई भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। NH1 की लंबाई है 456, ठीक है, किलोमीटर। ठीक, और NH2 कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कोलकाता। इसकी लंबाई कितनी है? 1465। कोई दिक्कत? NH1 456, NH2 1465। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी सुनने वाली बात। NH1 प्लस NH2 अर्थात अमृतसर से कोलकाता। ठीक है, अर्थात NH1 और NH2 को मिलाने से बन जाता है आपका GT रोड। ठीक है, कई बार कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि GT रोड किन दो NH को जोड़ने से बनता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? NH1 प्लस NH2 अमृतसर से कोलकाता। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? GT रोड। किसने बनवाया है? सबको पता है, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अब देखिए NH3 आपका आगरा यहाँ है, आगरा से मुंबई। NH1, NH2, NH3 कहाँ से कहाँ तक? आगरा से मुंबई तक। लंबाई कितनी है? 1161 किलोमीटर। लंबाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, NH3 1161 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? आगरा टू मुंबई। ठीक है, और मुंबई से चेन्नई, NH4 क्या है?
NH4 मुंबई टू चेन्नई लंबाई कितनी है 1235 किलोमीटर। ठीक है, NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता NH5 लंबाई कितनी है 1533 किलोमीटर। ठीक है, NH6 कोलकाता टू मुंबई लंबाई कितनी है, ये क्या है NH6 लंबाई कितनी है 1949 किलोमीटर। लंबाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। NH1 प्लस NH2 क्या हो गया GT रोड, NH1 अमृतसर टू दिल्ली, NH2 दिल्ली टू कोलकाता, NH3 आगरा टू मुंबई और मुंबई टू चेन्नई NH4, चेन्नई टू कोलकाता NH5, कोलकाता टू मुंबई NH6। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए NH6 तो हो गया, NH7 देखिए वाराणसी टू चेन्नई या कह सकते हैं, ठीक है, वाराणसी से चेन्नई तक, ठीक है, या तमिलनाडु तक। ठीक है, NH इसको क्या कहते हैं 7, क्या है NH7 कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं NH7 लंबाई कितनी है 2369 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा NH, ठीक है, NH7 है। बाद में चेंज हो सकता है, अभी तो नहीं। क्यों चेंज होगा अभी बता दे रहे हैं। NH7 2369 वाराणसी टू तमिलनाडु या चेन्नई। ठीक है, भारत का सबसे लंबा NH है NH7। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो क्या रहेगा नेशनल हाईवे 7। ठीक है, अब देखिए, हाँ सबसे लंबा तो हो गया, और सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ आपका है केरल में है NH47A। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे भारत का केरल में है NH47A। कितना किलोमीटर है, मात्र 6 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आपके होंगे नेशनल हाईवे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, तो कुछ है नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की भी योजना प्रस्तावित हुई है। ठीक है, तो यही समझ लीजिए आप लोग। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रस्तावित है वो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली तक, ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है। ठीक है, और 6 लेन वाली सड़क है। कितनी लेन है इसमें, 6 लेन। इसी के साथ आपके असम से पोरबंदर गुजरात तक पूरब से पश्चिम या पश्चिम पूरब गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जो यहाँ से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। फिर से सुन लीजिए आपको नेशनल हाईवे सब बता दिए, सबकी लंबाई कौन कहाँ से कहाँ तक, जो इम्पोर्टेंट सबको बता दिए। NH7 तक इम्पोर्टेंट है और सबसे छोटा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है।
कौन कौन महानगर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, अब आपका हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा अर्थात असम से, ठीक है, असम से पोरबंदर अर्थात गुजरात तक जो जोड़ने वाली योजना प्रस्तावित है, और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो योजना प्रस्तावित है अर्थात दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण गलियारा, ये दोनों आपस में एक दूसरे स्थान पर या आपस में कहाँ मिलते हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन बनता है, फिर से सुनिए। पूर्व पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग और उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस स्थान पर काटते हैं भैया? झांसी। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ इसमें है, इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे। अगला भी आपका है रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन। सबको पता है कि रेल परिवहन भारत में या किसी भी देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सामान को ढोना या यात्रियों को ढोना या फिर लंबी दूरी तय करना, ठीक है ना, तो सबसे अच्छा साधन माना जाता है। ठीक है, रेल परिवहन। और चलिए ठीक है, देखते हैं। आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले, ठीक है, या भारत में नहीं, हम कह सकते हैं विश्व में, कि विश्व में सबसे पहले किस देश में और कब रेल या ट्रेन, ठीक है ना, चली? किसी को पता है विश्व में कब चली थी? विश्व में 1825 ईस्वी को सर्वप्रथम विश्व में रेल चली थी। ठीक है ना, कहाँ? ठीक है, इंग्लैंड में चली थी, लेकिन भारत में भारत में 18 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कोई दिक्कत? इंग्लैंड में चली थी, ठीक है, लेकिन भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में किस स्थान पे चली थी? सबको पता होगा, मुंबई से थाड़े के बीच। ठीक है, मुंबई से थाड़े के बीच कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, भारत में विश्व में भारत का रेलवे नेटवर्क का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का चौथा स्थान है, लेकिन एशिया में दूसरा स्थान है। एशिया में लिख लीजिए, रेलवे नेटवर्क में भारत का विश्व में चौथा और एशिया में दूसरा स्थान है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है, सबसे फास्ट चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस है। ठीक है ना, ये सब तो मान लीजिए आप लोग जानते ही होंगे, या नहीं जानते होंगे फिर आपका टॉपिक नहीं है। अगला आपका है जल परिवहन। क्या है? जल परिवहन कौन सा? हाँ चलो ठीक है, इसी को देख लो। पाइपलाइन आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कि उससे हम किसी फैक्ट्री में तेल या फिर जल, ठीक है ना, या पानी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों की धुलाई के लिए या फिर, है ना, तो पाइपलाइन कुछ विशेष नहीं है। अब आपका आ जाएगा जल। जल में आपका आ जाएगा आंतरिक जल। आंतरिक जल परिवहन एक ही में समझ लीजिए, ठीक है ना, आंतरिक जल परिवहन। अच्छा देखिए, इसमें क्या भैया, हमने अभी बताया कि आपकी गंगा नदी पर
हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। अभी नौगम में जलमार्ग बना है, नौगम में जलमार्ग 1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक 1600 कुछ किलोमीटर ऐसा है, 1620 किलोमीटर है, कितना है इसे है, ठीक है। और दूसरा आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर नौगम में जलमार्ग 2, ठीक है, जिसकी लंबाई 800 कुछ है के समथिंग है, ठीक है। और जल में आपका एक तो आंतरिक जल परिवहन हो गया, दूसरा क्या था? समुद्री जल परिवहन। तो आपको पता होगा, ठीक है, 12 या 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 के करीब छोटी बंदरगाह हैं। एक तट से दूसरे तट पर सामान को ले जाना या फिर एक देश से दूसरे देश तक सामान को ले जाना समुद्री, है ना, जहाज के द्वारा, तो वो किसमें आ जाएगा? आपका समुद्री जल परिवहन में आ जाएगा, ठीक है। आंतरिक जल परिवहन का मतलब आप अपने भारत में रहकर, ठीक है, भारत में चाहे झील हो, नदी हो, ठीक है, उसमें हम जो परिवहन चलाते हैं, जो कार्य करते हैं, किसमें आ जाएगा? आंतरिक जल परिवहन में। और जो तटीय या समुद्र में आएगा उसको हम किसमें लिख देंगे? समुद्री जल परिवहन में, ठीक है। अगला क्या था आपका? बाकी वायु में आपको बता ही दिए थे हम, ठीक है। घरेलू विमान सेवा, ठीक है, आप अपने भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा सकते हैं, आ सकते हैं, सामान को ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में आप एक देश से दूसरे देश को सामान ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, आ जा सकते हैं। घरेलू विमान में था एक निजी वायु सेवा क्षेत्र या निजी विमान सेवा क्षेत्र। उसमें क्या था? आप उसमें कोई निजी करके अपना आते हैं, चलाते हैं, आते जाते हैं, और इधर सार्वजनिक, ठीक है। तो फिर अब आगे देखेंगे जो भी रहेगा, अगला अध्याय अगले दिन जो पढ़ाएंगे उसके लिए, ठीक है, फिर हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।